देखो, ये जो बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये नहीं बताएगी कि पैसा कैसे कमाना है या फिर फाइनेंशियल हेल्प नहीं करेगी आपकी किसी भी वे में। ये मनी की साइकोलॉजी समझाएगी कि किन लोगों के पास पैसा आता है, किन लोगों के पास नहीं आता है, आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। अगर आप मनी गेम में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपका माइंडसेट किस टाइप का होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं आपके दिमाग में जो नहीं होनी चाहिए, उससे आपको प्रभावित नहीं होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये बुक बताती है कि आपके अंदर लालच नहीं होना चाहिए या फिर एनवी नहीं होना चाहिए। एनवी मतलब एक प्रकार की जेलेसी, किसी को देख के जेलस हो रहे हो आप कि यार इसके पास इतना पैसा है, मेरे पास भी होना चाहिए। तो फिर आप उस वे में आगे बढ़ना चाह रहे हो तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक दो एक्सेप्शंस हो सकते हैं लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये बुक वही बताती है हमें, ये नहीं बताएगी तुम्हें कि यार इस यहाँ इन्वेस्ट करो, वहाँ इन्वेस्ट करो। बस आपका माइंडसेट बताएगी, आपकी साइकोलॉजी बताएगी कि कैसी होनी चाहिए पैसों से रिलेटेड, कि पैसा आपके पास आए। तो इस बुक को लिखा हुआ है मॉर्गन ह्यूसल ने, और 3 पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ मेनली इस बुक के, जिससे कि ये पूरी बुक समराइज हो जाएगी। फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि यार बुक लेनी है या नहीं लेनी, पूरी बुक पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। लेकिन नहीं भी लोगे तो मेरे हिसाब से काम चल जाएगा। ये 3 इसके मेन पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है ग्रीड, लालच आपके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर आप लालच है आपके अंदर और उसको आप अपना ऑब्जेक्टिव बना के, उसको अपना साथी बना के आगे बढ़ रहे हो कि यार मैं मनी गेम में आगे चला जाऊंगा, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक ना एक ऐसा टाइम आएगा कि आपका जितना भी पैसा कमाया होगा वो आप ले डूबोगे। तो इसमें एग्जांपल देते हैं एक बंदे का, इस बुक के राइटर। तो 1929 के टाइम पे जब मार्केट बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर गई थी, उससे पहले इस बंदे ने बेट ले ली थी कि मार्केट डिक्लाइन होने वाली है, और उसने अच्छा खासा पैसा उस पर इन्वेस्ट कर दिया था। तो इसका प्रिडिक्शन जो है कि सही हुआ और उस टाइम पे इसने $100 मिलियन कमाए, जो आज की डेट में उसकी वर्थ होती है $1.6 बिलियन। यानी कि $1.6 बिलियन वो कमा चुका था। वो चाहता तो अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकता था, एंजॉय कर सकता था, कुछ भी कर सकता था, या सिस्टमेटिक वे में अपनी वेल्थ और ज़्यादा बढ़ा सकता था, अच्छे से इन्वेस्ट कर सकता था। लेकिन उसने जो ट्रेडिंग है वो छोड़ी नहीं। वो लालच में आ गया कि यार मैं बिलियनियर बन गया हूँ, मेरे को और ज़्यादा पैसा चाहिए। तो उसने इमोशंस को, जो ग्रीड या क्योंकि लालच था उसके अंदर, इस इमोशन को हावी होने दिया, और उसने आगे भी यही प्रिडिक्शन की। उसने कोई सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ना ही उसने उस पैसे को एंजॉय किया। तो सीधा उसने बैट खेल ली और वो बैट खेलता गया और हारता गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी उसके पास जो पैसा आया था वो ग्रीड की वजह से ही आया था। ऐसा नहीं है कि उसने बहुत प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट किया हो। तो ये होता है, अगर आप ग्रीड आपका मोटिवेटर है तो ये होता है। अगर ग्रीड आपका मोटिवेटर है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे मनी गेम में। और सेकंड जो पॉइंट ऑथर बताते हैं उसका नाम है एनवी। एनवी क्या होता है? एनवी एक प्रकार की जेलेसी होती है। या आप किसी से जलते हो या फिर एनवी करते हो कि यार काश ऐसा ही घर मेरे पास भी होता जैसा इस बंदे के पास है, ऐसी गाड़ी मुझे भी चाहिए, ऐसी ही लाइफस्टाइल मेरी भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। जैसे कि आजकल होता है इंस्टाग्राम में, हम इन्फ्लुएंसर्स को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, यूट्यूबर्स को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि यार ऐसी ही लाइफस्टाइल मुझे भी चाहिए। तो इस वे में अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आपके बहुत रेयर चांसेस हैं कि आप आगे बढ़ोगे। आपका पैशन है वो चीज़ करनी, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आपका एनवी आपके ऊपर हावी हो गया, उसके बाद आप मनी गेम में आगे बढ़ना चाह रहे हो तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसका एग्जांपल देते हैं। रजत गुप्ता एक बंदा था जो मैकेंजी का सीईओ था। उसकी उस टाइम पे नेटवर्थ हो चुकी थी $100 मिलियन की, लेकिन वो एनवी करता था किससे? वॉरेन बफे से। और वो चाहता था मैं इसी की तरह बिलियनियर बन जाऊं। तो देखो, जो इसका मोटिवेटर था ना वही गलत था। इसका मोटिवेटर क्या था? एनवी। तो इसने क्या किया कि उस वेल्थ को क्रिएट करने के लिए साइकोलॉजिकली इसने ना चाहते हुए भी गलत डिसीजन ले लिए। तो इनसाइड ट्रेडिंग पे दोषी पाया गया। इनसाइड ट्रेडिंग मतलब कि कंपनी की जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है उसको बाहर लीक कर देना, या बाहर सेल कर देना, बेच देना, इसको बोलते हैं इनसाइड ट्रेडिंग। तो उस पर दोषी पाया गया और उसको जेल हो गई। और जितनी भी वो कॉस्ट उसको भरनी पड़ी वो कहीं ज़्यादा थी $100 मिलियन से, आई थिंक। तो देखो, उसका मोटिवेटर गलत था, है ना। वो एनवी में कि यार मैं इसकी तरह बनूं, उससे प्रभावित हो रहा था। इसकी जैसी गाड़ी चाहिए, मुझे भी टॉप 10 में आना है, या फिर बिलियनियर बनना है। तो उसका बिलियनियर बनना अच्छी बात है, देखो वो नहीं है, लेकिन आपकी जर्नी ना खुद की होनी चाहिए। आप किसी और से ये नहीं कि मेरे को ऐसा ही चाहिए, उस किसी से चिढ़ रहे हो आप या किसी से एनवी कर रहे हो, वो आपका मोटिवेटर नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑथर कह रहे हैं इसमें कि ये ऐसे होना चाहिए। आपकी जर्नी यूनिक होनी चाहिए। आप अपनी पोजीशन को आइडेंटिफाई करो, उसको एनालाइज करो कि आप कहाँ पर हो, आपको क्या अच्छा लगता है, तो उस वे में आप आगे बढ़ो। अपनी जर्नी यूनिक रखो, किसी और का कॉपी मत करो।
और किसी और से एनवी या जेलस होने की ज़रूरत नहीं है। वो मोटिवेटर ही गलत है। अगर आप थोड़ा पैसा कमा भी लोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं आपको बैकवर्ड आने में। तो थर्ड पॉइंट जो है इस बुक समरी का, वो है कि अर्ली एक्सपीरियंस जो होता है हमारी लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है हमारी साइकोलॉजी को स्टैब्लिश करने में। अब हमारे बचपन में हमने मनी को जैसे देख लिया, पैसे को ना, तो मोस्ट प्रोबेबली हम उस माइंडसेट से बाहर आने में बहुत टाइम लग जाता है। फॉर एग्जांपल बचपन में क्या होता है, हम किसी पैसे वाले इंसान को देखते हैं तो हम उससे थोड़ा घबरा जाते हैं कि यार कोई बड़ा आदमी होगा, कोई खतरनाक सा बंदा होगा, या फिर इसकी फैमिली पहले से रिच रही होगी, ओल्ड मनी होगा, खानदानी उसके पास पैसा होगा, या फिर ये होता है कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, या ये लगता है कि यार कुछ गलत काम करके इसने पैसा कमाया होगा, कुछ ना कुछ, मतलब हमको लगता है कि यार इतना पैसा है इसके पास, कुछ ना कुछ तो होगा जो इसने किया होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, सिंपल लोग भी पैसा कमा सकते हैं। तो ये चीज़ हमको दिमाग से बाहर निकालनी है। पैसा क्या होता है? एक एसेट होता है। राइटर बोल रहे हैं कि पैसा एक एसेट होता है जो कि मूव करता रहता है इस वर्ल्ड में, ठीक है। आप भी उस एसेट का, उस जो फ्लो कर रहा है पैसा, उसका आप हिस्सा बन सकते हो, आराम से उसमें अपनी हिस्सेदारी रख सकते हो, और गलत काम ना करते हुए, या फिर किसी से एनवी ना करते हुए, या फिर बिना ग्रीड के भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो ये साइकोलॉजी होती है मनी की। तो पैसा किसी के पास है तो उससे डरो मत, घबराओ मत, मे बी उसका एक्सपीरियंस तुम्हारे काम आ जाए। और फोबिया मत रखो अपने अंदर कि यार पैसों से डरो मत। कई लोग डरते हैं कि यार बहुत सारा पैसा आ जाएगा, कुछ ना कुछ उल्टा करना पड़ेगा मुझे तब जाके आ पाएगा, या कुछ ना कुछ किसी लोगों का दिल दुखाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा घोटाला। लोग कहते हैं ना कि यार बिजनेसमैन के लिए, बिज़नेस अगर तुमको इस्टेब्लिश करना है अच्छा खासा, तो तुम्हारा दिल थोड़ा हार्ड होना चाहिए, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप अगर ऐसे फोबिया रखोगे मनी के साथ, तो यार मनी आपके पास नहीं आएगा ना, मनी आप अट्रैक्ट कर ही नहीं पाओगे। साइकोलॉजी आपकी डिफरेंट हो गई, तो मनी आपसे अट्रैक्ट नहीं होगा, मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे आप उसे। तो ये साइकोलॉजी हमको समझा रहे हैं ऑथर। तो ये बुक है, आपको ये नहीं बताएगा कि यार इस स्टॉक में इन्वेस्ट करो, या ऐसे इन्वेस्ट करो, यहाँ पैसा डालो, वहाँ पैसा डालो, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, ये करो वो करो। इससे रिलेटेड ये बुक नहीं है। ये बस साइकोलॉजी आपकी सही करेगी, साइकोलॉजी आपकी समझा देगी आपको कि यार कैसा आपका माइंडसेट होना चाहिए और कैसे आपको ग्रो करना है, इसको मद्देनज़र रखते हुए। दैट्स ऑल।